अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9A D1 7th एडिशन, जो कि है आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। अच्छा, चैप्टर का नाम है बेटा रेशो, रेट एंड स्पीड। ठीक है, प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसका ए पार्ट है। अगर आप गौर करो तो सवाल आपको गिवन है 2 होल 1/4 रेशो 6 इज इक्वल्स टू m रेशो 1 होल 1/5। अगर तो यहाँ फ्रैक्शन ना होता तो मैं सिंपल आपको, बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 4 2 8 और 1 9/4 रेशो 6 इज इक्वल्स टू m रेशो 6/5। ठीक है बेटा। अब कॉमन सेंस की बात यह है भाई कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम इसको कैसे आपको कराने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, जब रेशो के साथ, इक्वल के साथ आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं ना, दो रेशो, यानी यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, तो इसको करने का या इसको समझने का एक तरीका होता है ये दो और ये दो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, और इसको हम कहते हैं मीन। तो ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सट्रीम को और दोनों मीन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हम वही कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल्स टू 9/4 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो हो जाएगा जी 6m इज इक्वल्स टू, अगर कटता तो काटो, तो हो जाएगा जी 27/10। गौर कीजिएगा, 9 3 27 और 5 2 10। अब यहाँ 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ क्या करेगा, डिवाइड। तो हो जाएगा जी m इज इक्वल्स टू 27/10 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ जाएगा सर m इज इक्वल्स टू 27/10 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो 3 2 6 और 3 9 ज़ा, तो m आ गया आपके पास 9/20। सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। सो अब हम करेंगे पार्ट बी। अच्छा सर, ये है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमने पार्ट ए किया था उसमें हमने आपको समझाया था एक्सट्रीम और मीन। ठीक है, जो सेंटर वाले थे वो मीन थे और जो दोनों साइड वाले थे वो एक्सट्रीम थे। और अगर आप एक और गौर करो तो बेटा वहाँ पर आपके पास दो रेशोज थे, जबकि यहाँ पर आप गौर करो तो यहाँ पर आपके पास 3 रेशो हैं, x रेशो 3 रेशो 9/2 इज इक्वल्स टू 15/4 रेशो 4 होल 1/2 रेशो y। और सबसे अहम बात, सबसे जो लॉजिकल बात है कि वहाँ पर हमने सिर्फ m फाइंड किया था, जबकि यहाँ पर आपने x और y फाइंड करना है। अब यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी बात लॉजिकल हो गई है। ठीक है, तो अब हम आपको समझाते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। ये हो जाएगा जी x रेशो 3 रेशो 9/2 इज इक्वल्स टू 15/4 रेशो 9/2 रेशो y। ये तो हमने इसको इम्प्रॉपर में ले आया। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान ये दो कि ये सीक्वेंस याद रखना, इसका रेशो इसके साथ आएगा, इसका रेशो इसके साथ आएगा। यानी समझाने की बात ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इससे अटैच्ड होगा, रेशो 3 की बात करूं तो इससे अटैच्ड होगा, इसकी बात करूं तो इससे अटैच होगा। अब इसके लिखने का तरीका क्या है, देखो, आप ये दो लोगे और पहले दो ले लोगे। ठीक है, उसके बाद ये दो लोगे तो ये वाले दो अटैच कर लोगे। लॉजिक समझना, पहले दो और इक्वल के बाद पहले दो, और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे इक्वल से पहले दो, और सेम प्रोसेस हम वहाँ करेंगे, वहाँ पर एंड के दो। अब लिखना कैसे, देखो जी, ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू 15/4 रेशो 9, या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अपॉन 9/2। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, आप सॉल्व तो कर लोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले जो ना डिनोमिनेटर ख़त्म कराते हैं। अच्छा बच्चों, अगर फॉर सपोज मैं उस मेथड से करवाना चाहूँ तो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज इस तरह कर रहा हूँ कि मैं पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करवा रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर ख़त्म करा दूंगा तो आपके पास लिखने के लिए आसानी हो जाएगी, वरना फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन डिवाइड करके आएगा तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 4 और 2 एलसीएम अगर लोगे 2 और 4 और 2 का, तो ये आएगा 4, एलसीएम क्या आएगा 4। तो मैं सबसे 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 9/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 15/4 इंटू 4, ठीक है, 9/2 इंटू 4 और ये हो जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय वाई। ये आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं उस मेथड से भी आपको रिजॉल्व करा सकता था, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखो जी, ये 2 1 2 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, अब ये आ जाएगा 4x रेशो 12 रेशो 18 इज इक्वल्स टू 15 रेशो 18 रेशो 4y। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी बेटा। अब हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि पहले 2 लेंगे और यहाँ पर भी पहले 2 लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट में ये 2 लेंगे आखिर वाले और ये y फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा 4x/12 इज इक्वल्स टू 15/18, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद ये 2 ले लो एंड 12/18 इज इक्वल्स टू 18/4y। देखिए, ठीक है जी, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, आपके पास फाइंड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये एक स्टेप मैं इस तरफ कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 72x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12, ये आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। यहाँ आ जाओ तो ये हो जाएगा जी 48y इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180/72। देखिए 72 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, अगर ये कटता तो काटो, 180 डिवाइडेड बाई 72, ये आपका आ जाएगा जी x इज इक्वल्स टू, बल्कि मैं काट के दिखा देता हूँ भाई, 9 8 72 और 9 2 18, 2 4 8, 2 10 2 2 2 5 सो x आ गया आपके पास 5/2, दैट मीन्स x आ गया आपके पास 2 होल 1/2। एक तो ये आ गया। y फाइंड करने के लिए देखिए ये हो जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 324/48, ठीक है जी। 48 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा, काट लें, 2 2 2 4 2 1 2 6 और 2 2 फिर 2 1 2 2 2 8 2 1 3 4 327 तो y आ गया आपके पास 27/4, तो y आ गया आपके पास 6 होल 3/4, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 होल 1/2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 होल 3/4। सो दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें प्रॉपरली। और दूसरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।